दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक और अमेरिका के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक मतलब के लॉस एंजलिस बुरी तरह से जल रहा है। इतनी बुरी तरह से कि वहां से जो विजुअल्स आ रहे हैं उनको पहली नज़र में देखकर तो ये महसूस ही नहीं हो पा रहा है कि असल में भी दुनिया में कोई शहर इस तरह से भी जल सकता है। बल्कि यही लग रहा है कि शायद कोई फिल्मी सीन हो। दिल को दहला देने वाली ऐसी फोटोज और वीडियोस के जिनको ना तो हल्का दिल रखने वाले लोग देख सकते हैं और ना तो YouTube अपनी गाइडलाइंस की वजह से यहाँ पर शो करना अलाउ करेगा। बस इतना समझ लीजिए कि शुरुआती रिपोर्ट्स में ही ये क्लियर हो गया था कि लगभग 2 लाख के करीब लोग वहां से भाग निकले थे, क्योंकि या तो उनका घर जल चुका था या तो आग की लपेट में आने ही वाला था। क्योंकि इससे भी बड़ा नंबर वो है कि जिनको घर छोड़कर वहां से भाग जाने की वार्निंग दी जा चुकी है। शहर के अंदर मौजूद 12,000 से ज्यादा मकान पूरी तरह से जलकर राख हो चुके हैं। आम लोग बल्कि सेलिब्रिटीज भी अपने घर छोड़कर भाग निकले हैं। वजह यही है कि ये कोई आम सा इलाका या कोई आम सा शहर नहीं है कि जहां पर आम से मकान हो, बल्कि ये तो अमेरिका के सबसे एडवांस और कीमती इलाकों में से एक है। इसीलिए यहाँ पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस की बड़ी बड़ी और आलीशान इमारतें मौजूद हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के हेडक्वार्टर्स मौजूद हैं और इसीलिए तो अभी से ही ये मान लिया गया है कि इतिहास में किसी भी डिजास्टर की वजह से होने वाला ये अमेरिका का सबसे बड़ा नुकसान होगा। मतलब पहले किसी आपदा या हमले से इतना बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा है कि जितना इससे पहुंचने वाला है। और दोस्तों, इस खतरनाक आग की वजह से एग्जैक्टली कितना नुकसान हुआ है या आगे कितना होने वाला है या कितने घर जले हैं या जलेंगे, कितने लोगों की मौतें हुई हैं या होंगी, ये सब कुछ अभी तो क्लियर नहीं हुआ है। और उसकी वजह यही है कि अभी तक तो आग पर काबू भी नहीं पाया जा सका है। और जब तक इस आग पर काबू नहीं पाया जा सकेगा तब तक तो ये सारी चीजें क्लियर हो ही नहीं पाएंगी। तो इसीलिए अभी तक जो कुछ मैंने बताया है ये सिर्फ वो अंदाजा है कि जो वहाँ के एक्सपर्ट्स ने लगाया है। और उन्होंने ही ये भी अंदाजा लगाया है कि अगर अभी भी आग पर काबू पा लिया जाए तब भी अमेरिका को इस आग की वजह से जो नुकसान होगा वो अमेरिका जैसे सबसे अमीर और ताकतवर देश को भी हिला देने वाला होगा, जो लगभग 150 बिलियन डॉलर्स के करीब बताया जा रहा है। और अमेरिका जैसे देश को भी अगर इस शहर को दोबारा उसी हाल में ले जाना है कि जिस हाल में आग लगने से पहले हुआ करता था, तो लगभग अगले 10 साल का लंबा वक्त लगेगा। मगर यहाँ पर अब सवाल ये बनता है कि आखिर ये आग लगी क्यों है और लगी कैसे है, और अमेरिका के इस मशहूर शहर में भी खास तौर से किन जगहों पर लगी है, और इस पूरे मामले में फिलिस्तीन के गाजा का क्या कनेक्शन है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जिस तरह से हमारे देश भारत के अंदर बेशुमार स्टेट्स हैं, अलग अलग राज्य हैं, वैसे ही अमेरिका में भी लगभग 50 के करीब अलग अलग स्टेट्स हैं। इन्हीं में से एक स्टेट का नाम कैलिफोर्निया भी है। और इसी कैलिफोर्निया को जब आप लोग दुनिया के नक्शे में देखेंगे तो आप देखकर समझ जाएंगे कि पहली चीज तो अमेरिका खुद भी बिल्कुल आखिर में मौजूद है, और उसमें भी जो कैलिफोर्निया यानी कि उसकी जो स्टेट है उसके आगे फिर समुंदर ही समुंदर नजर आता है। जहां तक देखो पानी ही दिखाई देता है। इस समुद्री किनारे की वजह से यहाँ का मौसम बाकी जगहों के मुकाबले बड़ा ही अजीबोगरीब भी है। और फिर यहीं पर मौजूद है वो शहर मतलब के लॉस एंजलिस के, जिसने पूरी दुनिया को हिला रखा है। अब जहां तक मामला यहाँ पर आग लगने का है, तो आग लगने का इतिहास भी कोई नया नहीं है, बल्कि इतिहास पर नजर डाली जाए तो यहाँ पर छोटे और बड़े लेवल की आग लगती आई है। आखिरी बार 2020 में भी एक बड़े लेवल की आग लगी थी जिसमें काफी बड़ा नुकसान हुआ था, और उसके बारे में रीजन यही दिया गया था कि शायद एक छोटी सी चिंगारी से अपने आप ही आग लग गई थी। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भला ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है और अपने आप आग कैसे लग सकती है। दुनिया के और इलाकों में तो इस तरह से अपने आप आग नहीं लगती है, और आग लग भी जाती है तो इतने बड़े लेवल की ये तो नामुमकिन सी बात है। और ऊपर से अमेरिका तो इतना एडवांस देश है कि अगर अपने आप आग लग भी गई थी तो उसको कंट्रोल भी तो किया जा सकता है।
पूरा का पूरा शहर कैसे जल सकता है? तो दोस्तों मामला ये है कि अमेरिका का समुंदर से लगा हुआ इस साइड का ये जो पूरा इलाका है ये आम तौर पर काफी सूखा रहता है, सूखे का सामना कर रहा है, बारिश होती नहीं है, हवाएं हद से ज्यादा तेज चलती हैं और हवाओं में नमी की कमी भी रहती है। तो इसीलिए अपने आप से किसी भी चिंगारी से आग लगने का खतरा तो बना ही रहता है। और अगर एक बार ये आग लग भी जाती है तो समुंदर के किनारे पर होने की वजह से समुंदर की तरफ से जो हवाएं आती हैं वो इतनी तेज होती हैं कि इस आग को कहां से कहां पहुंचा देती हैं, क्योंकि समुंदर के आसपास के इलाकों में हवाओं का लेवल बहुत ज्यादा होता है जिसको आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर नोट करने वाली बात यह भी है कि इस बार की आग पुरानी तमाम आगों से बड़ी ही अजीब और अनोखी महसूस होती है। इसीलिए इससे रिलेटेड सोशल मीडिया पर बहुत सारी थ्योरीज भी फैलाई जा रही हैं, क्योंकि जिस तरह से ये आग लगी है और जिन लोकेशंस पर लगी है उसे देखकर बहुत सारे लोग तो ये हजम ही नहीं कर पा रहे हैं कि ये आग शायद कुदरती तौर पर लगी होगी। इसीलिए ये भी दावा किया जा रहा है कि शायद इस बार की इस आग से किसी साजिश की बू आ रही है। और अगर ये मान लिया जाए कि आग वाकई कुदरती तौर पर लगी है तो यकीनी तौर पर जिस तरीके से लगी है वो होश उड़ा देने वाली चीज़ है। वो इसलिए क्योंकि इस आग की वजह से जो इलाके इफेक्ट हुए हैं या अभी भी इफेक्ट हो रहे हैं वो लॉस एंजलिस के अलग अलग 4 इलाके हैं। वो आपस में एक दूसरे से अलग भी हैं, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं। तो इसीलिए भला ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि कुदरती तौर पर आग लगी वो भी चारों इलाकों में और फिर तेज हवाओं के साथ फैलती चली गई। अगर ये आग नेचुरल लगती तो जाहिर सी बात है एक तरफ लगती या ज्यादा में ज्यादा 2 तरफ लगती और फिर एक ही लहर के साथ फैलती चली जाती। फिलहाल सारी बातें तो साफ साफ उस वक्त ही पता चल सकेंगी कि जब इस पूरे मामले पर छानबीन हो सकेगी, और छानबीन जब ही हो सकेगी कि जब इस आग पर काबू पाया जा सकेगा। फिलहाल तब तक के लिए आज की अपनी इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।